एक दिन बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते समय किसी सेवक के हाथ से अकबर का पसंदीदा फूलदान गिरकर टूट जाता है। फूलदान टूट गया था, इस वजह से वो सेवक चिंतित होता है। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और फूलदान के सारे टुकड़े समेटे और बाहर फेंक दिए। बादशाह अकबर जब अपने शयन कक्ष में आते हैं तब उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नहीं दिखाई देता है। अकबर सेवक को बुलाकर फूलदान के बारे में पूछते हैं। फूलदान सेवक से टूट गया था, इसलिए वो बहुत घबरा गया। सेवक इस समय बादशाह अकबर को क्या जवाब दे वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बादशाह अकबर से डरकर झूठ बोल दिया कि मैं वो फूलदान साफ करने के लिए मेरे घर पर ले गया था और अभी भी वो वहीं पर है। फूलदान अपने घर से ले आओ। अकबर का ये आदेश पाकर सेवक के तो पसीने छूट गए। सेवक ने जो झूठ बोला था उसे अब वो सही नहीं लगा और उसने अकबर को सब कुछ सही बता दिया कि जांह-पनाह गलती से मेरे हाथ से गिरकर वो फूलदान टूट गया है। अकबर को फूलदान टूट गया है इस बात का गुस्सा नहीं आया, लेकिन सेवक ने जो झूठ बोला उसका बहुत गुस्सा आया। बादशाह अकबर ने तुरंत दरबार में हाजिर सभी दरबारियों से पूछा कि क्या आप में से कभी भी किसी ने झूठ बोला है? सारे दरबारियों में कहा, जी नहीं, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला है। बादशाह अकबर ने इस सेवक को झूठ बोलने के कारण फांसी की सजा देने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से भी पूछा कि बीरबल, क्या तुमने कभी भी झूठ बोला है? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैंने झूठ बोला है और मैं यह मानता हूं कि अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को कोई फायदा होता है तो हमें झूठ बोलना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आता है। अकबर बीरबल से कहते हैं कि मुझे मेरे दरबार में कोई भी झूठा आदमी नहीं चाहिए। तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। बीरबल बादशाह अकबर का आदेश सुनते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। बीरबल को किसी भी तरह उस सेवक को बचाना था। उस सेवक को बचाने की कोई युक्ति सोचने लगते हैं। दरबार में से निकलकर अपने घर जाने की जगह पर किसी सुनार की दुकान पर जाते हैं। बीरबल ने सुनार को सोने के धान की बाली बनाने को कहा। दूसरे ही दिन सुनार ने बीरबल को सोने की बाली बनाकर दे दी। उसे लेकर बीरबल सीधा अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के इस तरह निकाल देने के बावजूद भी बीरबल वो सेवक की जान बचाने के लिए उसके पास गए। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, उसलिए मुझे यहां आना पड्ड था। कल दरबार में से घर जाते समय मुझे रास्ते में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे ये सोने की बाली दी है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि तुम ये सोने की बाली किसी अच्छी जगह और उपजाऊ भूमि में लगा देना, उससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि ढूंढ ली है। मैं ये चाहता हूं कि आप और सभी दरबारी मेरे साथ इस सोने की बाली को लगाने के लिए खेत में चले। हम भी देखते हैं कि वो महात्मा की बातें सच हैं कि नहीं। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के साथ खेत में जाते हैं। अकबर ने बीरबल को वो सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा। बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं इस पौधे को नहीं लगा सकता, क्योंकि महात्मा ने मुझे ये पौधा देते समय ये कहा था कि जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो वो ही इस पौधे को लगा सकता है और तभी खेत में सोने की फसल उगेगी। बीरबल ने कहा कि मैंने तो झूठ बोला है, इसलिए मैं ये पौधा नहीं लगा सकता। अकबर ने सभी दरबारी से कहा कि आप में से कोई आगे आओ और ये पौधा लगाओ। सभी दरबारियों ने भी यही कह दिया कि जापनाह, हमने भी कभी ना कभी तो झूठ बोला ही है, इसलिए हम ये पौधा नहीं लगा सकते। बीरबल ने अब बादशाह अकबर से कहा कि आप ये पौधा लगाओ। अकबर ने कहा कि मानता हूं, मैं अभी झूठ नहीं बोलता हूं, पर मैंने भी बचपन में झूठ बोला था, इसलिए मैं भी ये पौधा नहीं लगा सकता। सब देखकर बीरबल हंसने लगे। बीरबल ने अकबर और सभी दरबारियों को बताया
कि मैंने ये पौधा एक सुनार से बनवाया था। ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, वो झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं और उस सेवक की फांसी की सजा माफ कर देते हैं।